के एक्सपीरियंस से जानना चाहूंगा कि आपने इतने साल की एस्ट्रोलॉजी की है, आपने प्रैक्टिस करी, सीखा, सब कुछ समझा, तो आपको अपनी पर्सनल क्या मिला? देखो पर्सनल ना, एक तो आप का कार्य ऐसा है, आप धीरे धीरे और आध्यात्म से जुड़ने लगते हो, जी। शांत हो जाते हो। जब आप दूसरों की परेशानियां देखते हो तो जीवन को देखने का आपका नजरिया बदलने लगता है। कोई ऐसी प्रिडिक्शन 2025 की जो आपको याद हो कि मैंने ये बात बताई थी और ये देखिए एकदम 100% सच हुई, जिसको हम अटैच भी कर सकें? मामा शकुनी तो फेमस थे कि उन्होंने अपने पिता से अस्थियां मांगी थी जी। और उसके ये पासे बनवाए थे। आज के समय में रमल का जो इतिहास है उसमें मिलते हैं अष्ट धातु से ये पासे बनते हैं। ठीक है। और जब आप मुझसे कोई सवाल पूछेंगे तो मैं इन्हें सेट करके अपने हाथ पे रखूंगी। ये रमल शास्त्र क्या है, ये हमारे व्यूअर्स को आप बताएं, क्योंकि ये थोड़ा नया है। अच्छा, मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के साथ पॉडकास्ट कर चुका हूँ पहले मैम, तो वो ये बताते हैं कि आप फ्यूचर नहीं चेंज कर सकते बिल्कुल ज्योतिष में। तो मेरा एक क्वेश्चन है ऑडियंस की तरफ से भी है, जब जो चीज चेंज ही नहीं हो सकती तो उसके बारे में जानना क्यों है? नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो आज के पॉडकास्ट में सालों का एक्सपीरियंस, सालों का अनुभव आने वाला है इन एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी से आप क्या क्या सीख सकते हो, किस किस समस्याओं का समाधान पा सकते हो आज के टाइम में, रियल टाइम में। जो देखो आप, दुनिया भर का प्रेशर बढ़ चुका है, लोग एंजाइटी में, डिप्रेशन में, सुसाइड कर रहे हैं, डाइवोर्स हो रहे हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक। तो इन तीनों तरीकों की समस्याओं का समाधान आपके ग्रहों के पास है। अगर लाइफ को बैलेंस करना है, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को, अपनी कुंडली की सही रेमेडीज कर ली, तो शायद दिमाग को शांति मिले। मैं तो ये क्या कहने वाला नहीं हूं कि आपके जीवन में सब कुछ एकदम परफेक्ट हो जाएगा, लेकिन हाँ, जो अशांति है, जो भयानक समंदर में तूफान आया हुआ, वो थोड़ा सा शांत हो जाएगा। तो ये पॉडकास्ट प्लीज कंप्लीट देखना, क्योंकि आज मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में आचार्य नीलू शर्मा मैम। नमस्कार मैम, राधे राधे। नमस्कार ध्रुव, राधे राधे। कैसे हम हो? राधा जी के नाम से शुरू कर रहे हैं तो कान्हा जी ब्लेस्ड अस विद ऑल द गुड थिंग्स। हाँ जी, सबसे पहले तो थैंक्स फॉर द कमिंग, कि आप इतनी दूर से आए। एंड दोस्तों, मैं बताऊंगा कि हम लोग बहुत देर से वेट कर रहे हैं कि हमारा पॉडकास्ट शूट हो, तो ये पॉडकास्ट ना बहुत ही खास होने वाला है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी हर एक छोटी छोटी समस्याओं का समाधान इस पॉडकास्ट के थ्रू कर पाऊं। प्लीज इसको पूरा देखना और पेन पेपर लेके बैठ जाना। अगर कोई भी ऐसी बात, जो उपाय या रेमेडीज जो आपको लगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड है, तो उसे नोट डाउन जरूर कर लेना, क्योंकि वीडियो आपको पता है कहीं से कहीं मिस हो जाती है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और कमेंट में जरूर बताना कि अगर कोई प्रॉब्लम इस पॉडकास्ट में रह जाए तो हम अगले पॉडकास्ट में ताकि उसको कवर कर पाए। तो मैम, सबसे पहले मैं आपके एक्सपीरियंस से जानना चाहूंगा कि आपने इतने साल की एस्ट्रोलॉजी की है, आपने प्रैक्टिस करी, सीखा, सब कुछ समझा, तो आपको अपनी पर्सनल क्या मिला? देखो पर्सनल ना, एक तो आप का कार्य ऐसा है, आप धीरे धीरे और आध्यात्म से जुड़ने लगते हो, शांत हो जाते हो। जब आप दूसरों की परेशानियां देखते हो तो जीवन को देखने का आपका नजरिया बदलने लगता है। जब हम अकेले होते हैं, अकेले देख रहे होते हैं, तो लगता है मेरे से ज्यादा परेशान तो कोई है ही नहीं जी। लेकिन जब आप एक ऐसी फील्ड में उतरते हो जहां लोग आपके पास अपनी परेशानियां लेके आते हैं, तो यकीन जानो आप धीरे धीरे ना संतोष में आने लगते हो। एक दिल हल्का होने लगता है कि यार मैं परेशान नहीं हूँ, ये तो दुनिया ही परेशान है, सभी लोग परेशान हैं, सबको हेल्प करने की जरूरत है। अब आपकी नेचर अगर ऐसी है कि आप किसी की हेल्प करना चाहते हो, तो भाई आपके लिए ये बहुत अच्छी फील्ड हो गई कि आप, हम अपनी हॉरोस्कोप तो नहीं देख सकते हैं, मना किया जाता है। जैसे डॉक्टर अपना इलाज अपने आप नहीं करता, मैं भी अपना इलाज या अपने बच्चों का इलाज अपने आप नहीं करती, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इसके ज़रिए बहुत सारे लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ। और उस हेल्प के बदले एक मान सम्मान, एक प्यार मिलता है। कभी कभी तो आपके बराबर के लोग या आपसे बड़े लोग आपको कहने लगते हैं माँ, क्योंकि वो आपके पास आके वो रिलीफ महसूस करते हैं कि वो जो चाहे कह रहे हैं, जो चाहे समस्या आपको बता रहे हैं, और आप पेशेंटली उनकी समस्या सुनकर उनको अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से कोशिश कर रहे हो कि उसका हल कर सको। पूरी तरह खत्म तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं कर सकता, पर हाँ, हम उसकी इतनी हेल्प कर सकते हैं कि वो थोड़ा सा रिलीफ पाए और उसके अंदर वो संतोष, वो पेशेंस आए कि वो उसे सह सके, और उसके साथ जो छोटे छोटे उपाय हम दे रहे हैं उनके थ्रू उसे थोड़ा सा कम कर सके। पूरी तरह तो नहीं बदल सकते, वी आर नॉट गॉड। भगवान ने कुछ चीजें सेट करके आपके हॉरोस्कोप में भेजी हैं
जो ये कहता है कि मैं पूरी तरह बदल सकता हूँ, नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो जैसे पॉडकास्ट में आपने देखा होगा, वीडियोस में बहुत सारी रेमेडीज आती हैं। 2025 चल रहा है, लोगों ने स्टार्टिंग में कहा कि मंगल का साल है, बहुत विनाश होंगे, क्रैशेस होंगे, बहुत गर्मी होगी, बहुत बरसात होगी, बहुत सर्दी होगी, अलग अलग तरीके से लोगों ने प्रेडिक्शन करी। कोई ऐसी प्रेडिक्शन 2025 की जो आपको याद हो कि मैंने ये बात बताई थी और ये देखिए एकदम 100% सच हुई, जिसको हम अटैच भी कर सकें? देखो, एक होता है मेदिनी ज्योतिष, जिसमें हम वर्ल्ड वाइज घटनाएं देखते हैं जी। वहां जब मंगल केतु का कॉम्बिनेशन बन रहा हो तब इस तरह की घटनाएं होती है, बिकॉज मंगल भी क्या है, अग्नि, गुस्सा, सैन्य है ना। केतु क्या है, परेशानियां। तो जब ऐसे वाली सिचुएशन थी तब एक बार हम डिस्कस कर रहे थे, और मेरे एक क्लाइंट हैं जो कि आर्मी में काफी अच्छी पोस्ट पे हैं। आई टोल्ड हिज वाइफ कि सर बहुत ज्यादा बिजी होने वाले हैं। कहने लगी क्या हुआ, हमको कोई पर्सनली प्रॉब्लम आने वाली है? आई सेड नो, पर्सनली प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, वो अपने काम को लेकर बहुत बिजी हो जाएंगे। बहुत ऊंची पोस्ट पे, इसलिए उनका नाम नहीं लूंगी। तो उनको थोड़ा अजीब लगा, और आप समझ सकते हैं कि जनरली बहुत ऊंची पोस्ट पे जो लोग बैठे हैं और वो करते हैं, वो बहुत जल्दी से एस्ट्रोलॉजी में बिलीव भी नहीं करते हैं। देन उनको थोड़ा सा लगा, लेकिन मैंने उनको कहा कि इस तारीख के आसपास बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएंगे, बिकॉज ऐसी वाइब्स आ रही हैं। और उसी समय के आसपास हमारी ये इंडिया पाकिस्तान वाली सिचुएशन रेज हो गई। सो ऑल ओवर द इंडिया जितने भी आर्मी वाले सिचुएशंस थे और जो अच्छी पोस्ट पे थे वो सभी बिजी हो गए। ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस टाइम पर। ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस टाइम पे। बहुत बड़ी बड़ी जो प्रेडिक्शंस हैं और जो भविष्यवाणियां हैं वो मैं नहीं करती हूँ, बिकॉज मुझे थोड़ा सा लगता है कि मैं शायद अपने तक सीमित हूँ और अभी उस लेवल पे नहीं पहुंची हूँ। देखिए, एस्ट्रोलॉजी ऐसा फील्ड है ना जिसमें आप हर पल कुछ ना कुछ सीख रहे हो, और अतः हमारे पास किताबें हैं, पुराण हैं, वो हैं जिससे आप हर पल कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो। तो मैं अपने खाली टाइम में ना कोशिश करती हूँ कि कोई एक पुराण कंप्लीट कर सकूँ, कोई एक मंत्रों की बुक कंप्लीट कर सकूं, क्योंकि आप उससे सीखते रहोगे, आपको उसी से सीख। जैसे डॉक्टर्स के लिए नए जर्नल आते रहते हैं ना, ऐसे हमारे लिए वो पुराने वाले जर्नल्स बहुत काम करते हैं। तो उनके थ्रू ज्यादा बिजी रहना पसंद करती हूँ। लाल किताब की रेमेडीज आपने देखी है, बहुत वायरल होती हैं आज के टाइम में, लेकिन मुझे यहाँ एक डाउट रहता है हमेशा कि फेक रेमेडीज और जेन्युइन रेमेडीज को कैसे पहचानें? देखो, फेक एंड जेन्युइन रेमेडीज की बात नहीं है, ठीक है। कई बार रेमेडीज बहुत अच्छी भी हैं सारी। सिंपल सी एक रेमेडी है, सूर्य को जल चढ़ाना जी, कि आप अपने सूर्य को स्ट्रॉन्ग करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट ग्रहों के हिसाब से अपने अपने एक्सपीरियंस और अपनी अपनी पढ़ी हुई बुक्स के हिसाब से लोग बताते हैं कि भाई आप सूर्य को जल चढ़ाओ, चीनी डालकर, सिंदूर डालकर, वो करके। और हम क्या करते हैं, जाने अनजाने उसको बिना अपने ग्रह को पहचाने फॉलो करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लाल किताब का ही एक एग्जाम्पल लेते हैं। जब सूर्य आपके 10वें हाउस में बैठा है, वो खराब है, वो ना वहां बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा। कुछ भी करके, कैसे भी करके आपको सूर्य को जल नहीं चढ़ाना है, वो आपके लिए फिजिबल नहीं है, अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। इवन आपको सूर्य की रेज से भी बचना है तो हम ऐसे में बोलते हैं कि सफेद या नारंगी पगड़ी या कैप या आप सर ढक के रखो, ठीक है। जब सूर्य आपको हानि दे रहा है और आप सूर्य को जल चढ़ा रहे हो क्योंकि आपने किसी वायरल रील में देख लिया, ठीक है, कि सूर्य को जल चढ़ाना है, चीनी डाल के जल चढ़ाना है तो ये होगा, लाल मिर्ची के दाने डाल के जल चढ़ाना है तो मेरा कर्ज वापस आएगा, ये भी एक जनरल सी रेमेडी है। तो लेकिन आपको पता ही नहीं कि आपको जल चढ़ाना फिजिबली है या नहीं है, तो वो गलत हो गया, है ना। और असली और नकली की सिचुएशन तो ये है, नकली कितने दिन चलेगा, है ना। सच के पैर तो होते हैं परंतु झूठ के तो नहीं होते, तो वो कितने दिन चलेंगी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसको ले ही लेगा। बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, मैम मैंने ना ये रेमेडी कर दी, पर रेमेडी करने के बाद परेशानी, देन जब हम उसके गो थ्रू विद द चार्ट, भैया आपकी जो ग्रह नीच की है आप उसका उपाय करे चले जा रहे हो या उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए उपाय कर रहे हो। आपके पास कोई नेगेटिव चीज है, आप उसे स्ट्रॉन्ग करोगे क्या? सही बात है। जो पॉजिटिव चीज है उसी को तो स्ट्रॉन्ग करने का फायदा है। आपका एक ग्रह उच्च का है, आप उसका दान करे जा रहे हो क्योंकि आपने किसी रील में देखा है ये दान करने से अच्छा होता है, लेकिन क्या कर रहे हो, आपके पास जो स्ट्रॉन्गेस्ट चीज थी उसे कमजोर करते जा रहे हो। तो सिंपल सी बात है, अगर आपके नीच के ग्रह हैं उन चीजों का दान कीजिए, जो उच्च के ग्रह हैं उसका सामान कभी किसी को मत दीजिए, आपका ग्रह कमजोर हो जाएगा। कुछ ऐसी वीडियोस भी आती हैं सोशल मीडिया पर
शुक्रवार को शराब पी लीजिए, सोमवार को पीले पानी से नहा लीजिए। आपको क्या लगता है कि ऐसी रेमेडीज काम करती हैं? देखिए, नेगेटिविटी से दूर करना मुझे लगता है कि ज्योतिष का काम होना चाहिए। हमारे पास इंसान परेशानी में आ रहा है और हमारे ऊपर ना समाज की एक जिम्मेदारी भी है, क्योंकि हमें फॉलो किया जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की अगर कोई रेमेडी है भी, मैंने कहीं नहीं पढ़ी, मैं किताबों पे पढ़ के, और किताबें भी जर्नल नहीं, आप कोई पुराण पढ़िए, कोई तंत्र की किताब है, कोई मंत्र की किताब है, इतना लिटरेचर है हमारे पास जिसको हम पढ़कर सही रेमेडी सीख सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं भी नहीं पढ़ती, मैं भी पढ़ती हूँ और रेमेडी सीखती हूँ। अगर मैं लाल किताब करती हूँ तो सिर्फ लाल किताब पे ही डिपेंड नहीं करती, मैं और भी रेमेडीज सीखने की कोशिश करती हूँ कि मेरे क्लाइंट्स को फायदा हो सके। ठीक है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई ऐसी रेमेडी बताएं जिसका थोड़ा सा भी नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा हो। मुझे नहीं लगता कि करनी चाहिए। हाँ, बड़ी एक सिंपल सी रेमेडी है, अगर आपके व्यूअर्स देख रहे हो और ये जो जल चढ़ाने वाली रेमेडी है वो कर सकते हैं, लेकिन अपने ऊपर नहीं, भगवान शिव के साथ कीजिए। भगवान शिव को जल जब आप चढ़ाते हैं डे वाइज चढ़ाइए। देखिए, आप 9 दिन उनको 9 दिनों के हिसाब से जल चढ़ाएं, आपके ग्रह अलाइन होने लगेंगे जी। क्योंकि आप एक ऊर्जा को, एक ऐसी ऊर्जा को जो ब्रह्मांड को संभाल रही है, उसको जल चढ़ाकर उसको अपने ग्रह की चीज अर्पित कर रहे हैं, तो वो सब कुछ करेगी। जैसे तुमने कहा सोमवार को क्या करने से, पीले पानी से। पीला पानी इज फॉर हल्दी का पानी फॉर थर्सडे। थर्सडे को आप भगवान शिव को साबुत हल्दी चढ़ा दीजिए, या हल्दी थोड़ी सी जल में डालकर उनको चढ़ाइए, तो आपका बृहस्पति जो है अलाइन होने लगेगा। अगर खराब है तो उच्च का बृहस्पति है तो मत चढ़ाओ, पहले से अच्छा है ना। वशीकरण क्या तंत्र वगैरह में मानते हैं? देखिए, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। और कई बार आप क्या कर रहे हो उसके वश में आकर ये आप समझ ही नहीं पाते हो, और तंत्र को तोड़ने के उपाय भी फिर हम लोग करते हैं। और तंत्र होता है, बनाया इसलिए गया था कि उसका फायदा लोगों को दिया जा सके, है ना। लेकिन मिसयूज होने लगा टाइम के साथ। बहुत सारे बच्चे आते हैं, मैम कुछ ऐसा बताओ कि ये लड़की मुझे पसंद करने लगी, हाँ। ये लड़का मुझे पसंद करने लगा जी, ब्लॉक कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, बात करनी है। देखो, तंत्र इंडिया में भी हम डिफरेंट तरीके से मंत्रों के साथ और डिफरेंट तरीके से करते हैं। अब्रॉड भी जो तंत्र होते हैं वो होते हैं, कुछ हमारे जैसे हैं, वो लोग कैंडल का यूज करते हैं, हम दिया जलाते हैं, अलग अलग सामग्री का यूज करते हैं, पर वहां पे भी स्पेल्स होती हैं और वो स्पेल्स वर्क भी करती हैं। बट आप सच बताइए ना, जब वो इस स्पेल का असर टूटेगा तब जाएगा। तो कोशिश करो कि आपकी ओरिजिनल एनर्जी से वो आपके पास आ सके। हाँ, बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ तबीयत खराब है, जहाँ थोड़े से किसी तंत्र के उपाय की जरूरत है जी। आप अगर कायदे में जाएंगे ना, तो एक अगरबत्ती या दिया जलाना भी तंत्र है। अदरवाइज तो पुराणों में मानसिक पूजा भी बहुत अच्छी मानी गई है। सही बात है ना। लेकिन आप दिया जलाकर आप डिफरेंट चीजें कर रहे हो, तो वो भी तंत्र का ही हिस्सा है। वो भी नॉर्मल लाइफ में हम घर में भी बहुत सारी चीजें ऐसी कर रहे हैं, वो भी तंत्र का हिस्सा है। अदरवाइज तो हमारे पुराणों में कहा गया है, जब आप अपने गृहस्थ जीवन में बिजी हैं, जब आपने 4 स्पैन रखे हैं उसके 25 वर्ष तक कोई पूजा मत करो जी। सिर्फ पढ़ने में ध्यान दो, क्योंकि वो आपका कर्म है। हाँ जी, वही आपका जो कर्म है वही तो आपकी पूजा है। सही बात। फिर 25 से लेकर 50 तक पूरी तरह अपनी गृहस्थी में ध्यान दो। स्त्रियों के लिए तो कहा गया है, अगर वो पति की पूजा में सहयोग मात्र करती हैं, वो भी पूजा उनकी स्वीकार है, कि उन्होंने लाके जल रख दिया चढ़ाने के लिए, फूल लाके रख दिए और पति ने पूजा करी, तो वो स्त्री की पूजा भी उसमें इंक्लूड हो गई। 50 के बाद आपको बोला है धीरे धीरे पूजा करना शुरू करो, अध्यात्म में जाओ। तो जब टाइमिंग रखी गई है तो उसके हिसाब से ही करो ना चीजों को। सही बात है, उसके हिसाब से रहो, एक पॉजिटिविटी आएगी और समाज भी मुझे लगता है कि बैलेंस रहेगा इन सब चीजों से। बहुत सारी चीजों में तो ना हम अच्छी चीजों को भी बहम के जैसे लेने लगते हैं। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, हर बात पे फोन करते हैं, मैम ये करूं कि नहीं करूं, ये करूं कि नहीं करूं। भाई, थोड़ा सा अपने कर्मों पर भी भरोसा करो और अपनी बुद्धि पर, जो कि भगवान ने ही दी है। सही बात है ना। अंधे मत हो जाओ, बस इतना ही कहना चाहूंगी। ये रमल शास्त्र क्या है, ये हमारे व्यूअर्स को आप बताएं, क्योंकि ये थोड़ा नया है। देखिए, रमल शास्त्र को थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं लोग, और अरेबिक कंट्रीज बोलती हैं कि हमारा दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो सकती है। एक समय पर
अरब तक, गंधार तक भी हम ही थे। ठीक है। और आपको याद होगा महाभारत का एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर मामा शकुनी, हाँ जो कि पासों से काम करते थे, हाँ दैट जी। इज रमन। ओके। इतना पुराना हमारे साथ जुड़ा है। और जब पुराणों में जाते हैं तो एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती बैठे थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि एक तो मेरा मन भी नहीं लग रहा, और आप मुझे ऐसा कुछ बताइए ना जिससे लोक मानस के वर्तमान को, भविष्य को जान सके, कुछ उसकी मदद कर सके। तो उन्होंने कहा ठीक है। रमल वर्ड आया रमू, रमू मीन्स क्रीड़ा, खेलना। शिव जी ने कहा ठीक है। तो उस समय उन्होंने रमल का आविष्कार किया। वो समय के साथ थोड़ा धीरे हो गया। अकबर के दरबार में बीरबल रमल शास्त्री थे, बहुत अच्छे। समय के साथ इंडिया से दबता गया, है ना, और अरबिक कंट्रीज में बहुत फेमस हो गया रमल। सो जब इंडिया में दोबारा दिखने लगा तो हमें लगा कि अरबिक, क्योंकि वो लोग दावा करते हैं कि रमल हमारा है। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें और बहुत पुरानी सभ्यता होने की वजह से 90% चीजें हमारी हैं। सो रमल भी हमारा है और इसके इतिहास की जड़ें भी हमें मिलती हैं, जिसमें कि सबसे अच्छी बात यह है, वी डोंट आस्क एनीथिंग फ्रॉम यू। सिर्फ आप अपना सवाल बताइए। हमें आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, हमें आपका नाम नहीं चाहिए, हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। हमें आपसे आपका सवाल या समस्या चाहिए जो आप लेकर आए हैं, एंड वी कैन सॉल्व विद द पासाज एंड विद द कार्ड्स। आजकल कार्ड्स भी बनने लगे, पुराने जमाने में सिर्फ। और इत्तेफाक की बात यह है कि मैं लेके चलती हूँ अपने साथ। हाँ, अगर आप चाहें तो मैं आपको बिल्कुल उसके पासे और कार्ड्स दिखा सकती हूँ। मैं बिल्कुल चाहता। चलिए देखिए, मामा शकुनी तो फेमस थे कि उन्होंने अपने पिता से अस्थियां मांगी थी जी, और उसके ये पासे बनवाए थे। आज के समय में रमल का जो इतिहास है उसमें मिलते हैं अष्ट धातु से ये पासे बनते हैं। ठीक है। ठीक है। और जब आप मुझसे कोई सवाल पूछेंगे तो मैं इन्हें सेट करके अपने हाथ पे रखूंगी। आप ना मुझे अपना नाम बताइए, ना डेट ऑफ बर्थ बताइए, जो हमें ज्योतिष में चाहिए, जो हमें न्यूमरोलॉजी में चाहिए। यहाँ हमें कुछ नहीं चाहिए, यहाँ हमें एक क्लाइंट का सवाल चाहिए, भगवान शिव का ध्यान करना है, एंड आई हैव टू डू लाइक दिस। एंड इससे जो आप देखेंगे इसके ऊपर छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। इस पॉइंट से हम लोग एक आकृति क्रिएट करते हैं, एक हॉरोस्कोप क्रिएट करते हैं। 4 शुरू की हमें ये मिल जाती है, 16 खानों का हॉरोस्कोप हम इससे क्रिएट करके देन आपको प्रेडिक्ट करते हैं। कभी कभी लोग बहुत जल्दी में होते हैं कि मैम मुझे ना सिर्फ यस एंड पहले इसको रख देते हैं, फिर आगे की चीज करेंगे। कभी कभी लोग बहुत जल्दी में होते हैं। कार्ड्स मैम, कार्ड्स तो हमारे पास क्या होता है, कार्ड्स हैं, 16 आकृतियां। 16 आकृतियां चंद्रमा की 16 कलाएं और हमारी एक स्पैन की 16 डेट उससे निकलकर आती हैं। सो चंद्रमा की 16 कलाओं के हिसाब से देखिएगा, इसके ऊपर ये डिफरेंट डिफरेंट लाइंस एंड डॉट्स जो आपको दिख रहे हैं, दैट इज द आकृतियां। आजकल इसका ये उर्दू नाम बहुत फेमस हो गया है। अच्छा, इसको इसीलिए ऐसे रहने दिया है बिकॉज आप हिंदी और संस्कृत के नाम शायद याद भी ना रख पाए। हाँ, जो दिए गए क्या नाम है उर्दू में? जैसे इसका नाम फरहान, जमात। जमात आया तो आ गई आपकी 4 नंबर। 4 नंबर का कार्ड है जमात वाले। तो इसमें कोई भी लाइन नहीं है। हाँ। कोई भी डॉट नहीं है, सारी लाइंस हैं। तो ये क्या आ गई, ये आ गई आपकी पूर्णिमा। आज मैं आपके सवाल का कोई जवाब नहीं दूंगी, ठीक है। अच्छा। सो जब हमारा टोटल पूर्णिमा पे आता है, हम इसे पूर्णिमा और अमावस्या पर करते भी नहीं है क्लाइंट के लिए। सुबह सुबह भगवान शिव की पूजा करके तब मुश्किल से 3 या 4 हम क्लाइंट लेते हैं, जितने हम सुबह सोच लेते हैं। ठीक है, ठीक है। लेकिन बहुत से लोग, आजकल तो बच्चे ऑनलाइन भी आपसे सवाल पूछते हैं, मैम मेरी गर्लफ्रेंड वापस आएगी या नहीं आएगी। डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, आगम एंड निर्गम। आगम मीन्स मेरे पास आने वाली चीज, निर्गम मीन्स मेरे पास से जाने वाली चीज जी। अब मान लीजिए मेरे से एक बच्चे ने पूछा कि क्या मैम मेरी गर्लफ्रेंड वापस आएगी। ऐसा, बेटा नंबर बता। अगर वो छू सकता है और मेरे पास है तो मैं उससे एक कार्ड निकलवाऊंगी। ठीक है। और मेरे पास आया आगम का कार्ड, अगर कि ये शक्ल आगम शक्ल है, बेटा आ जाएगी। निर्गम आया आने वाले सवाल पर तो नहीं आएगी जी। लेकिन आपने मुझसे पूछा मैम मेरी ना प्रॉपर्टी बिक जाएगी, क्योंकि वो आपके पास से जानी है, और मेरे पास निर्गम का नेगेटिव वाला कार्ड आएगा, तो मैं बोलूंगी चली जाएगी। प्रश्न पर ध्यान देना है बस आपको कि
आने वाला प्रश्न है कि जाने वाला प्रश्न है, और उसके हिसाब से आप चंद्रमा की 16 कलाओं के हिसाब से उसका आंसर निकालेंगे तो एकदम से बच्चों को वो भी प्राप्त होता है. दिस इज द न्यू डेवलपमेंट, द प्राचीन वे टू डील विद द रमन, कि आप अपने पासों के साथ करें. इसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, मकर संक्रांति वाला जो दिन होता है, उस दिन हम जब किसी स्टूडेंट को सिखाते हैं, उस दिन उसको ये नए पासे और देते हैं और बोलते हैं आज से आप अपनी रमल की शास्त्र की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं. आप सिखाते भी हैं? जी ओके. बिल्कुल. काफी स्टूडेंट्स हैं मेरे और जिन्होंने मुझसे रमल सीखा है, और बस ये रमल सिखाने के बाद हम उनको उस दिन बोलते हैं कि आप उस दिन से भगवान शिव की पूजा करके, अभी जैसे उत्तरायण में है, अभी आप शुरू कर लो, ठीक है. लेकिन जब दक्षिणायन सूर्य चला जाएगा तब हम हाँ. बोलेंगे कि अभी नहीं, अब उत्तरायण में आने दो, मकर संक्रांति आने दो, फिर स्टार्ट करना. तो आपने तो मैम वास्तु भी सीखा है, एस्ट्रोलॉजी जी. भी सीखी है, जी. वैदिक, केपी, नाड़ी, जी. आपने अलग लाल किताब भी सीखी आपने, फिर आप रमन शास्त्र में क्यों आ गए? देखिए, सीखने का कोई अंत नहीं, पहली चीज. दूसरी चीज ये, जब आप किसी चीज में डील कर रहे होते हो तो कभी कभी उसकी कमी भी जानते हो, है ना. जब मैंने ज्योतिष सीखा शुरू में, मेरे मामा जी वॉज ज्योतिष, सो मुझे बहुत ही यंग एज से, 16-17 साल की एज से बड़ा अट्रैक्शन होने लगा, और वो हाथ भी देखते थे. तो आई स्टार्ट आस्किंग हिम, ये कैसे है, ये कैसे है, ये कैसे है. बट आई वॉज वेरी बैड इन मैथ्स, सो मुझे डर लगा, तो ज्योतिष साइड करके हस्त रेखा पर फोकस किया. लेकिन धीरे धीरे सॉफ्टवेयर आ गए तो मैथ्स तो वो करने लगे आपके लिए, सो ज्योतिष पे भी दोबारा फोकस किया. लेकिन अब सिचुएशन क्या आ गई, आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, आपके पास टाइमिंग नहीं है, तो मैं तो आपकी कुंडली नहीं बना पाऊंगी. ठीक है, लेकिन नाड़ी ज्योतिष के पास इसका हल है. आपके पास टाइमिंग नहीं हो, आप सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से कुंडली बना लेते हो. ठीक है, क्योंकि उसमें भावों को महत्व नहीं दिया जाता. फिर आप न्यूमरोलॉजी पे आए. बहुत से लोग तो न्यूमरोलॉजी पे ही बिलीव करते हैं. बहुत लोग they don't want to discuss their horoscope with you. They can ask for numerology. उनके लिए लोशो ग्रिड ही बहुत है. हाँ, लोशो ग्रिड तो अब नई वाली चीज आ गई है. पहले हम उससे ईयर प्रेडिक्शंस, आपका पर्सनल ईयर निकालते हैं, पर्सनल मंथ निकालते हैं. बहुत से लोग पूछते हैं मैम आज का नंबर कौन सा अच्छा है. आपने न्यूमरोलॉजी भी सीखी हुई है? जी. आज का नंबर कौन सा है, आज का कलर कौन सा पहनना है. आई एम वेयरिंग द कलर विच इज गुड फॉर मी फॉर टुडे. ठीक है. सो जब मैंने अपना पर्सनल डे निकाला तो मेरा आज का पर्सनल डे शुक्र का निकल के आया. सो मुझे कुछ वाइब्रेंट सा अच्छा सा कलर पहनना था, और शुक्र के कलर में मस्टर्ड भी आता है, सो आई कैन वेयर द मस्टर्ड कलर. ठीक है. और मुझे पता था कि आज मैं आपके साथ जब रिकॉर्डिंग करूंगी तो अच्छी जानी चाहिए जी. ठीक है. सो हम दोनों के लिए अच्छी रहे. और इस तरह से बहुत से लोग हमसे पूछते हैं. बहुत से क्लाइंट्स तो सुबह सुबह फोन करते हैं. माय हस्बैंड यूज्ड टू आस्क मी कि जरा शेयर्स देखो ना, कौन सी कंपनी में लगाने, तुम्हारी न्यूमरोलॉजी चेक करो, कौन सी कंपनी के खरीदूं. सो बहुत सारी चीजें हैं. फिर जब आप डिफरेंट चीजें करते जाते हो तब आपको समझ में आता है क्या है. रमल पे पहुंच के एक तो बिल्कुल नई चीज है. ठीक है. और यहाँ आपको सामने वाले से कुछ नहीं जानना, उसका नाम भी नहीं पूछना. ठीक है. न्यूमरोलॉजी में आपके पास डेट ऑफ बर्थ आ गई तो आप काम कर लोगे, डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आप नाम पूछ के काम करोगे, कैलकुलेट करके. यहाँ तो मुझे कुछ पूछना ही नहीं है. यहाँ तो मुझसे आपको सिर्फ अपना प्रश्न पूछना है और मुझे वो प्रश्न निकालने. और कई बार तो एग्जाम लेने आते हैं ना लोग हमारा, मैम प्रश्न भी आप ही बताओ क्या चल रहा है मान लो. दे कैन सिट लाइक एनीथिंग कि बस अब आप ही बताइए. सो फिर हम उसमें वो भी देखते हैं. तो मैम एक लाइव एग्जांपल हो जाए. लाइव एग्जाम्पल हो जाए क्वेश्चन का. हाँ जी. लेकिन छोटा वाला करते हैं क्योंकि देखो रमल इट्स अ टाइम टेकिंग थिंग. बहुत छोटा करते हैं. वी हैव टू, हमारे ऑडियंस के लिए एकदम लाइव एग्जांपल हो जाए क्योंकि बिल्कुल नया है फॉर मी एंड फॉर माय ऑडियंस आल्सो. आई नो दैट कि एक शास्त्र है एंड ये इंडिया से ही है, लेकिन ऑडियंस के लिए हो जाए. चलो सिर्फ ये वाला क्वेश्चन करते हैं कि हमारा ये पॉडकास्ट कैसे जाएगा. ठीक ठीक डन. हाँ, और उसका कार्ड आप निकालेंगे. श्योर. ठीक है. सो हम क्या देख रहे हैं कि कैसा जाएगा. हाँ, जाएगा मीन्स हो रहा है अब हमारे पास कि हमारे पास से ये चीज दर्शकों तक जा रही है. कितनी फैलेगी, हमारी तो हो गई आज ये रिकॉर्डिंग के दौरान. ठीक है. लेकिन अब ये बाहर जाकर कितनी फैलेगी और फैलेगी कि नहीं फैलेगी. ठीक है. लेकिन मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक प्रेडिक्शन तो आपकी पहले ही ठीक हो गई. क्या?
जो हमारे ऑडियंस की डिमांड रहती है ना, क्या बताइए हमारे मन में क्या चल रहा है, हाँ क्वेश्चन भी बता दीजिए। आपने वही क्वेश्चन एग्जैक्टली पिक किया है। चलिए, अब ये चंद्रमा की 16 कलाएं हम इसको मानते हाँ हैं, जी। और अब इसमें से आप एक कार्ड निकाल, डन, ठीक है? ये कार्ड हमने निकाला। ओके ओके, अब देखिए हम इसको बोलते हैं ब्याज चक्र आई है हमारे पास। अब इस कार्ड का जो है, हम ये देखते हैं कि भाई ये क्या कह रहा है हमसे, किस तरह की सिचुएशन हमको बयां कर रहा है। क्योंकि जब हम उसके साथ हॉरोस्कोप बनाते हैं तब तो हमें बहुत टाइम लगता है हॉरोस्कोप मेंटेन करने में, ठीक है? सो जब इसकी शक्लें हम देखेंगे तो ये शक्लें क्या होती हैं, न्यूमरोलॉजी भी है इसमें, 9 नंबर है, इसके अपने ग्रह भी होते हैं, इसकी अपनी सब चीजें होती है। इसका देखिए, अब हमने जो शक्ल निकाली, अब ये जितनी भी चीजें होती हैं ये सब किसी ग्रह से हैं, इनकी कोई रिजल्ट है कि वो शुभ फल देगा, अति शुभ फल देगा या बिल्कुल खराब देगा, वो डिपेंड करता है कि वो कौन से ग्रह से रिलेटेड है। हमने जो निकाला चंद्रमा से रिलेटेड है, कर किसकी राशि है, चंद्रमा कैसा ग्रह होता है, शुभ, अति शुभ। सो मीन्स हम अच्छे से जाने वाले हैं, वायरल होने वाले हैं, ठीक है? और हाँ ना क्वेश्चन का जवाब हमारे पास यही आ गया, ठीक है? जब हम उसका पूरा हॉरोस्कोप बनाते हैं रमन से, फिर उसमें हम टाइमिंग भी कैलकुलेट, दिस इज द शॉर्टकट वे ओनली टू गिव यू द आंसर यस एंड नो। क्या इन कार्ड से या हम अपने पासे से ये भी पता लगा सकते हैं कि किसी के ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी है या नहीं है? बिल्कुल, हम इससे चोरी का पता चला सकते हैं, नेगेटिव एनर्जी आदमी ने चुराया है, फीमेल ने लिया है, कौन सी दिशा में गया है, बिकॉज हर शक्ल की पूरी आपके पास एक लिस्ट है जो ऑलरेडी प्रिपेयर है कि ये ग्रह है, ये शुभ है, ये इस दिशा को रिप्रेजेंट करता है, ये मेल को रिप्रेजेंट करता है, ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। तो जो कार्ड आपका जिस प्रश्न से रिलेटेड निकलेगा और जहां तक के आपको आंसर्स देने हैं वहां तक आप उसकी डिटेल में जाइए, आप बता देंगे। When we have to calculate the timing, आपने पूछा मेरा घर कब बनेगा, मैं हाँ या ना तो बता सकती हूँ इससे कि अच्छा बनेगा, बड़ा बन जाएगा, जैसी शक्ल आएगी। लेकिन अब आप मुझसे पूछेंगे टाइमिंग, सो टाइमिंग के लिए मुझे वो कुंडली बनानी पड़ेगी। देन उसके अकॉर्डिंग आई हैव टू कैलकुलेट द टाइमिंग की 6 महीने 10 दिन के टाइम के भीतर तुम ये जमीन खरीद लोगे और ये बन जाएगा। तो आपने तो न्यूमरोलॉजी भी पढ़ी है, केपी भी पढ़ी है, नाड़ी भी पढ़ी है, मैं मतलब न्यूमरोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? काफी डिफरेंस है ना। सेलेस्टियल बॉडीज को समझना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है उसका, एक सारा भाव सारे पढ़ने हैं आपको, कुंडली के सारे भावों के ऊपर डिपेंड करता है कौन से ग्रह का स्वामी कहाँ बैठा है, किस तरह का प्रभाव दे रहा है। सो आपको कहना चाहिए दैट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड वेरी इंटेलिजेंट मेथड। आप बहुत जल्दी से सीख नहीं सकते, ठीक है? आपको एक पर्टिकुलर गुरु चाहिए, आपको एक पेशेंस चाहिए, एक टाइमिंग चाहिए। मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी जो आप बोलते हो कि 10 मिनट में मैंने आपकी कुंडली पूरी बता दी, नहीं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऊपर नीचे रह जाएगा। कुंडली करने के लिए आपका शांत मन, आपकी अपनी जगह। देखो, जब मैं अपनी चेयर पे बैठती हूँ मुझे हमेशा लगता है कि प्रेडिक्शंस अच्छी आती, क्योंकि मैं वहां एनर्जी जनरेट कर चुकी हूँ। एग्जैक्टली, ठीक है ना? मेरी रोज वहां बैठने से, रोज वहां पूजा करने से, रोज वहां काम करने से एक एनर्जी जनरेट है। हाँ जी। और मुझे नहीं लगता कि मेरी प्रेडिक्शंस वहां पे बहुत ज्यादा गलत जाती होंगी। देखो, हमें नहीं पता हमारी प्रेडिक्शन क्या है, जब हमारा क्लाइंट वापस आता है और वो कहता है मैम ये काम उसी समय में हो गया, तब हमें पता चलता है कि वो प्रेडिक्शन सही गई, ऊपर वाले की कृपा है। पिछले जन्मों का भी आपके ऊपर असर होता है। जब मैंने जिनसे हॉरोस्कोप सीखना चाहा, ज्योतिष सीखना चाहा तरीके से, तो उन्होंने पहले मुझसे कहा पहले तुम्हारा हॉरोस्कोप देखूंगा, देन उसके बाद आई गोइंग टू डिसाइड कि मैं सिखाऊंगा या नहीं सिखाऊंगा। क्योंकि हम ये मानते हैं कि पिछले जन्मों के कर्मों का भी असर है, और उन्हीं कर्मों के हिसाब से आपके ग्रह आपकी कुंडली में बैठते हैं। तो वो कुंडली देखकर चेक करते हैं कि ज्योतिष आचार्य बनने के गुण हैं भी या नहीं। तो उन्होंने ये देखकर तब डिसाइड किया। बट न्यूमरोलॉजी में यू डोंट गो थ्रू विद ऑल दीज थिंग्स, यू नीड टू कैलकुलेट। थोड़ा सा मैथ्स आना चाहिए, वो भी 9 नंबर तक के चीजों को प्लस करने के लिए, है ना? बिकॉज आपको सब कुछ रिड्यूस करके 1 to 9 ले आना है ना? और अगर मैं यहाँ आपको कुछ छोटी छोटी चीजें बताऊं तो आप अपने लिए अपने आप निकाल सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हम पर्सनल ईयर निकालते हैं, है ना?
हम पर्सनल मंथ निकालते हैं, हम पर्सनल डे निकालते हैं। इतनी इतनी सी कैलकुलेशंस आपको आनी चाहिए। यू कैन गो थ्रू विद योर ओन थिंग्स। मान लो तुमको डिसाइड करना है कि आज का कलर मेरे लिए कौन सा अच्छा है, तो आप अपना पर्सनल ईयर का पर्सनल मंथ का डे लोगे और आज का दिन लोगे, आज की तारीख लोगे, उसको टोटल करके जो रिड्यूस करके नंबर आएगा, ठीक है, तो उस नंबर पे जो ग्रह है, मींस आज का रिड्यूस करके मेरी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 6 आया, सो आई नो कि आज मेरी लाइफ में शुक्र यानी कि वीनस एक्टिवेट रहेगा जी, ठीक है। सो ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। न्यूमरोलॉजी आसान है, लोगों को समझने के लिए आसान है, और वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो काफी कुछ चल रही है। बहुत डिफरेंट डिफरेंट इसके रूप हैं। न्यूमरोलॉजी को पुराने कबीलों से जोड़कर कबाला से जोड़ा जाता है। बहुत ही पुराना सिस्टम है न्यूमरोलॉजी एंड कबाला। वेरी इजी टू टेक ईयर प्रेडिक्शन। आप ईयर के साथ ज्वाइन कीजिए, मास्टर कार्ड में से टैरोज में से एक मास्टर कार्ड का नंबर आएगा उसमें मास्टर की का, दैट इज द योर ईयर प्रेडिक्शन। लेकिन एक डाउट है मैम, अब जैसे आपके गुरुजी ने आपकी कुंडली को चेक किया, तब उन्होंने फाइनल किया कि आप ज्योतिष आचार्य बन सकते हैं या नहीं, क्या आप भी ये ट्रेंड फॉलो कर रहे हो? देखो, बहुत सारे लोग ये ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहे। हाँ, क्यों? क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट आया, हमें फीस दे रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपना नुकसान क्यों करूं? वेरी प्रैक्टिकल है ना। और मैं टीचर हूं, मेरा काम उसको ऑनेस्टी से सिखाना है, ठीक है। वो उसको कैसे प्रैक्टिस करता है, कैसे नहीं करता है, उसकी हॉरोस्कोप उसके ऊपर काम करती है नहीं करती, उसकी प्रेडिक्शन सही जाती है नहीं जाती, दैट इज हिज कर्मा, नॉट माय हेडेक। तो इसमें कौन सा ग्रह मेन इंपॉर्टेंट होता है, क्या देखते हैं बेसिकली हम एस्ट्रोलॉजी सिखाने के लिए? देखिए, एस्ट्रोलॉजी सिखाने में कभी कभी तो खराब चंद्रमा भी आपका काम कर देता है कि आपका चंद्रमा खराब है तो आप एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ गुड प्लैनेट्स, है ना, दैट इज गोइंग टू वर्क फॉर यू। दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ चंद्रमा, गुरु, है ना, लेडीज के उसमें शुक्र, है ना, चंद्रमा, गुरु, शुक्र एंड शनि का कॉम्बिनेशन, that is going to be the very good combination for the numerology or for the ज्योतिष, okay. है ना। देखिए, अब जैसे मेरा जो कॉम्बिनेशन है ना, मेरा चंद्रमा का संबंध, केतु का संबंध चंद्रमा से है, चंद्रमा का संबंध गुरु से है, गुरु का संबंध शनि से है। ये चारों जो कॉम्बिनेशन बन गए, ये मुझे केतु आध्यात्म से जोड़ता है ना। चंद्रमा नेगेटिव है, लेकिन चंद्रमा मुझे ज्योतिष से जोड़ता है, गुरु ज्ञान से जोड़ता है ना। शनि कर्म प्रधान है, तो शनि मुझसे कर्म करा रहा है, तो मैं ज्योतिष में कर्म कर रही हूँ ज्ञान के थ्रू। जी 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 जी, ठीक है। सो इस टाइप के कुछ कॉम्बिनेशंस आपके पास होने चाहिए। मैं आपको कितना ही पढ़ा लूं, आपका जुपिटर खराब है, आपके अंदर रुकता ही नहीं ज्ञान, फिर क्या होगा? फिर आप उसको पढ़कर छोड़ दोगे। कब मानते हैं जुपिटर खराब है? देखो, खाली एक सिचुएशन नहीं होती। एक तो हो गया सीधे ही आपका जुपिटर, आपका गुरु नीच का है ना। अब आपके जुपिटर पर वक्री हो गया तो उसकी पावर कम हो गई। कैसे होता है वक्री? देखिए, वक्री का मतलब होता है कि आपका ग्रह ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां उसका संबंध पीछे आकर बाकी के प्लैनेट्स के साथ और बाकी की सूर्य की सिचुएशन के साथ बन रहा है, तब उसको हम वक्री कहेंगे। क्योंकि ये तो सिंपल सा साइंस से डिसाइडेड है कि कोई ग्रह तो ऐसे पीछे तो नहीं चलता ना, चलते तो सब आगे हैं, है ना, चल तो सब आगे रहे हैं, लेकिन वो कब उस सिचुएशन से आगे निकल गया कि उसका संबंध, क्योंकि उसकी ऑर्बिट बहुत बड़ी है, उसका संबंध बाकी कनेक्शन से कैसे टूट गया, तब वो पीछे आकर वक्री होगा। ठीक है, दैट इज द वक्री ग्रह। और वक्री ग्रह जो है वो 2 भावों में असर करता है। अब अगर मैं ध्रुव आपसे बोलूं कि ये 2 काम बराबर करने हैं आपको और 2 बिजनेस संभालने हैं, सो कहीं ना कहीं एफिशिएंसी में फर्क आएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना, क्योंकि मुझे 2 जगह की जिम्मेदारी 100% संभालनी है। हाँ जी। तो वक्री ग्रह जो होता है उसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी कम हो गई, नीच के की ऑलरेडी कम हो गई। अब आपके ग्रह को कौन से ग्रह देख रहे हैं, कौन से उसके साथ युति बना रहे हैं। इफ पॉजिटिव
तो पॉजिटिव है, सूर्य के साथ जुपिटर बैठा है, बहुत अच्छा है, पावर मिल रही है उसको। परंतु वही जुपिटर राहु के साथ बैठा है, उसी जुपिटर को एक तरफ से जो है अगर साथ युति नहीं है तो केतु और राहु की दृष्टि है ना, उसके जो शत्रु ग्रह हैं उनकी दृष्टि है, तो वो वीक हो गया। सो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में देयर आर सो मेनी थिंग्स। आप खाली एक चीज देखकर ये नहीं बोल सकते कि आपका ग्रह स्ट्रांग है। कौन सी राशि राहु के साथ बैठा है तो वीक हो जाता है। देखो, राहु और केतु एक नेगेटिव एस्ट्रोलॉजी में ग्रह माने जाते हैं, है ना। राहु के साथ बैठकर वीक हो जाएगा, आपको बीमारी, सांस की प्रॉब्लम देगा। राहु क्या है? आसमान में फैला हुआ धुआं। आसमान गुरु है, ठीक है, आसमान में फैली हुई धुआं राहु है। आपको सांस, बहुत सारे सांस की प्रॉब्लम वाले लोग मिलेंगे राहु गुरु के कॉम्बिनेशन। लग्न में ही बैठ जाए, फिर लग्न में ही राहु या केतु में से कुछ बैठ जाए गुरु के साथ जी, ज्ञान तो है आपको, और उसका विस्तार भी होगा। राहु विस्तार भी है जी, ठीक है, एक्सपेंड करता है चीजों को। लेकिन कहीं आपको टीचिंग में जाना चाहिए था, या आपकी लाइफ पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए थी, वो थोड़ी सी कम कर देगा। और जब ऑब्वियसली बात है, इधर राहु बैठा उधर केतु भी, हालांकि राहु और केतु की 7वीं दृष्टि नहीं होती, उनकी पहली, 5वीं और 9वीं दृष्टि मानी जाती है। लेकिन जब वो साथ बैठता है तो वो आपकी पावर का हास कर देता है। देखो ना, तुम्हारे साथ एक अच्छा व्यक्ति बैठा है, संगति की कहावत तो हमारे यहाँ कितनी है, अच्छी संगति है तो रिजल्ट अच्छे है, खराब संगति है तो रिजल्ट खराब है। दैट इज सेम गॉड ऑन द प्लैनेट्स। कुछ ना कुछ बीमारी दे देगा, कुछ ना कुछ परेशानी दे देगा। दादाजी की मृत्यु सांस की परेशानी से हो जाएगी। आपके हिसाब से केपी ज्योतिष ज्यादा बेहतर है या नाड़ी ज्योतिष? देखिए, केपी को भी एक जगह कहीं ना कहीं नाड़ी से जोड़ देते हैं, ठीक है ना, कि केपी नाड़ी करके छोटे छोटे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, वो मिल जाएंगे। दैट इज द डिफरेंट वे कि हम उसमें कॉम्बिनेशन देखते हैं ग्रहों का और भाव का, और महादशा के साथ कॉम्बिनेशन देख के 80 to 90% ठीक जाता है। When you are talking about the नाड़ी ज्योतिष 100% ठीक जाता है मेरे एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है ना। जब, क्योंकि उसमें हम भाव नहीं देख रहे, उसमें हम टाइम नहीं पूछ रहे आपसे, आपने मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ दी, मैंने उसी दिन के हिसाब से देखा। क्योंकि चाहे लगन आपका बदल जाए, लेकिन ग्रहों का कॉम्बिनेशन आपका वही रहने वाला है। और नाड़ी ज्योतिष के थ्रू यू कैन एबल टू से कि आपके घर के पास क्या है, आप चेक करके देखिए। सिंपल सी चीज, शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन, शनि के आगे मंगल, आपके घर के आसपास आपको ट्रांसफार्मर मिल जाएगा, ठीक है। 1.5 से 2.5 किलोमीटर के बीच में एक ओवरब्रिज मिल जाएगा, ठीक है। सो ऐसी चीजें नाड़ी ज्योतिष आपको बताता है ना, और बहुत एक्यूरेसी के साथ बताता है। नाड़ी ज्योतिष के बहुत ही, चंद्रमा और शुक्र का कॉम्बिनेशन, व्हेन यू टेक चंद्रमा शुक्र का कॉम्बिनेशन है, और उसके साथ केतु भी मिल गया। जहां आपने जन्म लिया है, आपके परिवार में या आपके पड़ोस में एक विडो लेडी रहती होगी, जिसका नाम चंद्रमा के नाम पर हो सकता है या भावनाओं के नाम पर हो सकता है। इस तरह का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा, डेफिनेट है ये। आप चेक कर लीजिए। अच्छा, मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के साथ पॉडकास्ट कर चुका हूँ पहले मैम, तो वो ये बताते हैं कि आप फ्यूचर नहीं चेंज कर सकते, बिल्कुल, ज्योतिष में। तो मेरा एक क्वेश्चन है, ऑडियंस की तरफ से भी है, जब जो चीज चेंज ही नहीं हो सकती तो उसके बारे में जानना क्यों है? लाल किताब पे जाते, जब लाल किताब सीखना शुरू करते हैं और लाल किताब को पढ़ना शुरू करते हैं, तो उसमें साफ बताया है और बड़ा सुंदर सा एक एग्जाम्पल दिया है कि एक शेर तुम्हारे ऊपर हमला करने आ रहा है। मैं बीइंग अ ज्योतिष तुम्हें उससे बचाना चाहती हूँ। मैं उस शेर को मार नहीं सकती जी, और तुमको भी यहाँ से हटा नहीं सकती, लेकिन मैं रेमेडीज के थ्रू और कुछ रेमेडीज को करवा के तुम्हारे और उसके बीच में एक दीवार खड़ी कर सकती हूँ। मैं बदल नहीं सकती, हमला करेगा, डर तो तब भी रहेगा ना, पर उस रेमेडी के थ्रू ये होगा कि वो उतना नुकसान तुमको नहीं पहुंचा पाएगा। लाल किताब के इंट्रोडक्शन में ही जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो ये एग्जाम्पल है। और वैदिक ज्योतिष से या इतने सारे पुराण पढ़ के मैंने जो चीजें सीखी हैं, हम पिछले जन्मों का जो कर्म लेकर आए हैं उसके हिसाब से हमारा हॉरोस्कोप सेट है जी, और उसी के हिसाब से हम रिजल्ट्स पा रहे हैं, दैट इज फिक्स, है ना। अब तुम अपने घर में देखो कि जो तुम शरारतें करते हो या तुम्हारे बच्चे शरारतें करते हैं या तुमने अपने पेरेंट्स के प्रति करी,
उसी के अकॉर्डिंग बिहेवियर होता है ना, है ना, सिंपल सा है। जी, जी। लेकिन वही बच्चा आकर अगर आपसे माफी मांग ले तो हम्म। आप क्या आ जाते हो, वो गलती नहीं भूलोगे, उसको माफ कर- पनिशमेंट को माइल्ड कर दोगे, हम्म है ना। हो सकता है आप फिर भी पनिशमेंट दो, लेकिन हम्म। वो पनिशमेंट जो आपने पहले सोचा है। हम्म तो हम ग्रहों से जब माफी मांगेंगे, उनकी पूजा करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, हम्म तो उसका असर डेफिनेटली होता है। हम्म और ये मैंने अपनी लाइफ में भी देखा है हम्म। और दूसरों की लाइफ में भी देखा है। एस्ट्रोलॉजी का और स्पिरिचुअलिटी का क्या कनेक्शन है? देखिए, अगर एक एस्ट्रोलॉजर भगवान पर भरोसा नहीं करता, हाँ जी, वो ग्रहों पे भरोसा कैसे करेगा? सही बात है। सबसे पहला कनेक्शन तो यही है। मेरा मन अगर शांत नहीं है, मैं थोड़ी सी भी स्पिरिचुअल नहीं हूँ, मेरे मन में ही अशांति है, तो मैं ना तो दूसरे को सुन पाऊंगी, ना उसकी परेशानी को समझ के महसूस कर पाऊंगी। फिर मैं किस बात का उसको हल दूंगी, है ना। एक अच्छा स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजर जो है वो समझता है, धीरे धीरे उसकी स्पिरिचुअलिटी, उसकी एक शक्ति जो जागृत होती है, वो ना आपका चेहरा देखकर बता देगा कि क्या गड़बड़ है। उसको आपका हॉरोस्कोप भी नहीं चाहिए, लेकिन उसको अटेन करने में टाइम लगता है, बहुत समय, बहुत साधना, बहुत डेडिकेशन लगता है, ठीक है ना। सो अटूट कनेक्शन है स्पिरिचुअलिटी के साथ ही तो ज्योतिष आया ना। सो बस इसलिए उन दोनों को अलग तो नहीं कर सकते। आपको इतने सारे, आपने ज्योतिष सीखे हुए हैं, अलग अलग शाखाएं कहूंगा, ब्रांचेस कहूंगा, सीखे हुए हैं, आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल और सटीक कौन सा लगता है? देखो, समय, काल, देश सब सुनते हैं, है ना। और हमें जैसे जैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं उसके हिसाब से चेंजेस भी लाने चाहिए। मुझे किसी ने कहा इतनी सारी चीजें आप सीख रही हैं, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगी, ठीक है। मैंने चैलेंज के जैसे लिया, और मेरा सीखने के पीछे एक रीजन था, मैं क्यों सबका कॉम्बिनेशन नहीं कर सकती। बड़ी बात है। वैदिक जब आप करते हो उसकी रेमेडीज इतनी बड़ी हैं, आप 1.25 लाख मंत्रों का जाप कराइए, है ना। हो सकता है उस बंदे के पास इतना टाइम नहीं है, हो सकता है अभी उसके पास उतने पैसे नहीं है पंडित जी को 51,000 रुपए देने के लिए, 31,000 रुपए देने के लिए। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने तो लाल किताब भी सीखी है, उसकी रेमेडीज देयर आर वेरी प्रैक्टिकल रेमेडीज, और कभी कभी उसमें बहुत छोटे से चीज से वो हो जाती है, तो मैं वहां से रेमेडी देती हूँ। इसमें बताइए क्या नुकसान है, क्योंकि ग्रह तो उसका यही खराब है। और ऑन द होल आप कहीं से भी जाओ, आप कोई से भी रास्ते से जाओ, आप पहुंचोगे वहीं। सही बात है, ठीक है। सो फिर मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती। और अगर मुझे समझ में आता है कि न्यूमरोलॉजी की ये चीज रेमेडी देकर इसका ये वाला नंबर बैलेंस करके भी चीज हो सकती है, तो क्यों ना करूं। सो समय जैसे जैसे डेवलप हो रहा है ना, उसके हिसाब से हमें भी थोड़ा सा अपने आप को खोलना चाहिए, नॉलेज को कंपटीशन में ना रख के ना दोस्त बना लेना चाहिए कि भाई इनको मिला के देखते हैं ना। सही बात है। अभी आपने रेमेडीज की बात करी, तो हमारी ऑडियंस बहुत देर से हमें सुन रही है, और हम आपको रमल शास्त्र, केपी, नाड़ी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इन सभी पर हमने चर्चा करी है और सिखाने की कोशिश करी है कि ये अलग अलग जो शाखाएं हैं इनके रूट कॉज क्या है और किस तरीके से ये काम करती है। तो अब थोड़ा मैम जल्दी जल्दी हम रेमेडीज को कवर करते हैं हमारी ऑडियंस के लिए। और पहली रेमेडीज आपके लिए, आपको इस बारे में बतानी है कि अगर किसी को पैसा चाहिए, एकदम अंधा पैसा, तो कैसे आएगा? अंधा पैसा चाहिए, शुक्र चाहिए एक्टिवेट करना है। और ये मैं कई जगह लेक्चर्स लेती हूँ, वहां पर भी ये चीज कह चुकी हूँ। आप दुनिया की कोई भी रेमेडी कर लो, लेकिन आपकी बीवी खुश नहीं है, ठीक है ना, आपका अपना ही शुक्र खुश नहीं है, आप उसी की रिस्पेक्ट नहीं करते। आपकी लाइफ में गर्लफ्रेंड है, आप उसी की रिस्पेक्ट नहीं करते, उसी को 4 लोगों के सामने बेइज्जत करते हो, कैसे आएगा आपके पास पैसा? आपका तो शुक्र नाराज है ना। आपकी माँ चंद्रमा, चंद्रमा को हम मानते डेली इनकम, पैसा, फ्लो में रहने वाला पैसा। मैं पैसा कमाने तो रोज चला रहा हूँ, सुबह मम्मी के पैर छूने में मुझे शर्म आ रही है। कैसे? आप मम्मी का पैर छूना शुरू करो और वाइफ को खुश रखो, कैसे रुक जाए पैसा? खूब आएगा, खूब, रुकेगा ही नहीं। और अगर आपको वैदिक वाली रेमेडी चाहिए, आप माता लक्ष्मी का जाप कीजिए। शुक्रवार को एक छोटी सी खीर का भोग और एक गुलाब का भोग। माता लक्ष्मी तो इतने में भी प्रश्न है, क्योंकि भगवान तो भाव देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मैम, किसी को रातों रात फेम चाहिए, बॉलीवुड में है, सोशल मीडिया पे आपको पता ही लोगों को बहुत जल्दी फेमस होना है, क्या रेमेडीज कर सकते हैं? देखिए,
फेम के लिए भी कहीं ना कहीं शुक्र ही जिम्मेदार होता है, और शुक्र का कॉम्बिनेशन विद राहु अगर आपके हॉरोस्कोप में है तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ अपना कर्म करने की जरूरत है। लेकिन आपको फेमस होना है और आपको ये चीजें करनी है तो आप अपने शुक्र को एक्टिवेट कीजिए। हो सकता है वो डाउन हो, है ना, क्योंकि नेम फेम पैसा तीनों जुड़ी हुई चीजें हैं, है ना। नाम होगा तो काम होगा, काम होगा तो पैसा होगा। यहाँ पे भी आप शुक्र को एक्टिवेट करने के लिए चमेली का, देखिए पेड़ लगाना भी बहुत जरूरी है, उससे रिलेटेड भी चमेली का पेड़ लगाइए, शुक्र एक्टिवेट होगा घर में, है ना। और एक बड़ी सिंपल सी रेमेडी है, चमेली के तेल में दिया जलाकर हनुमान जी से भी प्रार्थना कीजिए, वो भी बहुत सारे संकट आपके हर लेते हैं, आपको नेम फेम भी मिलता है। नेम फेम आपका आएगा जब आपके संकट कट जाएंगे और आप ठीक से चल पाएंगे। हनुमान जी को चमेली के तेल का दिया जलाना मैं खुद भी करती हूँ, ठीक है, और बहुत अच्छा उपाय है अपनी लाइफ से संकटों को हटाने का। आपके संकट हटे, आपका नेम फेम अपने आप बढ़ने लगेगा। साथ में आपने शुक्र को एक्टिवेट करना है। शुक्र को एक्टिवेट करने के लिए आप रोज जब काम पर जाते हैं सुबह नहाइए और इत्र लीजिए, ठीक है, इत्र को लेकर आप अपने ऊपर लगाइए, माता रानी को भी उसे अर्पण कीजिए। 2 शीशी ले ली, एक माता रानी के वस्त्रों पे लगाई, एक अपने वस्त्रों पे लगाई, श्रीम बोला और आप चले गए। इसको आप 11 बार 21 बार, इट्स डिपेंड ऑन योर चॉइस, लेकिन आप बिल्कुल दिल से, भगवान सिर्फ भाव देखता है और कुछ नहीं देखता, हमेशा मानती हूँ मैं ये। अगर किसी का कोर्ट केस चल रहा है, बहुत परेशान है और उसका केस खत्म नहीं हो रहा, उसने हर एक रेमेडीज ट्राई कर ली, तो एक फाइनल रेमेडीज बता दीजिए उसके लिए। देखिए शनि, वैसे तो अगर आप अपना गोचर चेक करेंगे और शनि पे शनि का गोचर आया है तो इस बार आप केस जीत जाएंगे और आपकी समस्या हल हो जाएगी। शनि का उपाय करके आप जो है कोर्ट केस जीत सकते हैं। बादाम शनि को रिप्रेजेंट करते हैं, बादाम का दान कीजिए, अपने लॉयर को खिला दीजिए बादाम, ठीक है ना, काम करेगा आपके ऊपर। वो आपका शनि है, आपके लिए कोर्ट में जाकर काम कर रहा है जी, ठीक है। लेके जाइए वहां अपने साथ शनि से संबंधित चीजें, छुआरे बादाम कोर्ट में ले गए आप अपने जेब में डालकर, ट्राई कीजिए उस दिन काले वस्त्र पहन के जाने के, है ना, और फिर बाहर आकर वो दान कर दीजिए। आपने खाने नहीं है, वहां डालने नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करना है, चुपचाप आपके पास रखा है ना शनि का सामान, आपने बाहर आकर के वो दान कर देना है। कभी कभी हमारा लॉयर ही हमारे पक्ष में नहीं होता, ठीक है, तभी भी आपको ये रेमेडी बहुत काम करेगी। आपको थोड़ा बहुत डाउट है ना कि ये लॉयर डेट पे डेट लेता जा रहा है, मेरे से शायद पैसे निकलवा रहा है, मैं भी लॉयर हूँ, सॉरी टू से ऑल दीस थिंग्स, है ना। तो आप क्या कीजिए, छुआरे लेके जाइए, है ना, ऐसे 250 ग्राम ले लिया आपने, आप ले गए, आप उसके साथ गए और आपने बाहर लाकर गाय को खिला दी, दैट्स इट। ओके, ये आप कर सकते हैं। ये दोनों रेमेडीज आपने पहले ट्रस्टेड इन ट्रायल है? बिल्कुल, मेरी एक क्लाइंट, उसकी लॉयर काम ही नहीं कर रही थी, आज मेरी तबीयत खराब है, कल मेरा ऐसे है, मैं करती हूँ वो करती हूँ, उसने 2 शनिवार लगातार करी, नाउ हर कोर्ट केस इज रनिंग। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, दोनों में इतने इश्यूज चल रहे हैं कि दोनों अलग अलग कहीं और अटैच्ड हैं, ये किसी एक का बाहर कोई अफेयर चल रहा है, आपने सुना ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आजकल बहुत ही कॉमन हो गया, बहुत कॉमन हो गया। क्या सॉल्यूशन क्या है? देखिए, घर में आप गौरी शंकर रुद्राक्ष सुना होगा आप लोगों ने, बिल्कुल। कहते हैं अगर महिला गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण रखे तो उसका अपने हस्बैंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा बॉन्ड और रिलेशन रहता है। आपको धारण नहीं करना है, आप उसी गौरी शंकर रुद्राक्ष को अपने घर के मंदिर में स्थापित कीजिए, उसकी पूजा कीजिए, क्योंकि वो भगवान शिव और माँ पार्वती का एक कंबाइंड रूप है, वो आपकी फैमिली में हार्मनी लाएगा। शैया सुख नहीं है आपका, आप क्या कर रहे हो, कमरे में घुस रहे हो, घुसते ही झगड़ा कर रहे हो, ठीक है ना, जैसे ही आप दोनों अकेले हुए, आप चमेली का वृक्ष लगाओ, ठीक है, शुक्र को भी रिप्रेजेंट करता है, आपके बीच के रिलेशंस में हार्मनी लाएगा, हाँ जी, और आपके घर को महकाएगा। एक चमेली का पौधा आपके लिए काम कर जाएगा। मैम आपको पता है आजकल देखिए कंसीव करने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो कंसीव के लिए क्या रेमेडी है? कंसीव करने के लिए सबसे पहले अपना बेडरूम और बेड की दिशा चेक कीजिए, ठीक है, ठीक है,
साउथ की तरफ सर करके सोना चाहिए while you are having intercourse, हाँ ठीक है। सो आपका दक्षिण की तरफ जब सर होगा तो मूवमेंट अच्छा होगा, पृथ्वी का फ्लो जैसा रहता है उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले तो आपको यही चेक करना है कि दक्षिण में आप सर करके सोएं। साउथ वेस्ट का कमरा हस्बैंड वाइफ के लिए बहुत अच्छा रहता है, स्टेबिलिटी के लिए रहता है। सो सबसे पहले वास्तु की ये चीज चेक कीजिए, आप कंसीव बहुत जल्दी कर लेंगे। संतान गोपाल मंत्र पढ़िए, गोपाल जी की सेवा कीजिए, बहुत जल्दी कंसीव कर लेंगे। जॉब नहीं लग रही, डिजायर्ड जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब क्रैक करनी है, क्या रेमेडी करें? देखिए, गवर्नमेंट का रिलेशन सूर्य से, ठीक है। आदित्य हृदय स्रोत पढ़िए सुबह जल्दी, और सूर्य को जल चढ़ाइए, लेकिन ध्यान रखते हुए कि आपका सूर्य खराब तो नहीं है जी। सूर्य खराब है बेटा तो गवर्नमेंट जॉब की कोशिश रहने दो। सूर्य अच्छा है, सूर्य को जल चढ़ाओ, आदित्य हृदय स्रोत पढ़ो, आपको जॉब मिलेगी। शॉप नहीं चल रही, फुटफॉल नहीं बढ़ रहा, बिजनेस नहीं चल रहा, रुकावटें आ रही हैं, क्या रेमेडीज कर सकते हैं? देखिए, आपको यहाँ पॉजिटिविटी क्रिएट करनी है। उस पॉजिटिविटी को क्रिएट करने के लिए जो आपकी शॉप है, वास्तु के अकॉर्डिंग एक तो ये देखिए कि उसकी एंट्रीज पे कोई भी रुकावट ना हो जी। और उसके नॉर्थ में आप एक वाटरफॉल लगा सकते हैं। जैसे जैसे उसका फ्लो चलता रहेगा उसको 24 आवर्स ऑन रखिए, क्योंकि जल के फ्लो के साथ नॉर्थ में आपका फुटफॉल बढ़ेगा, आपकी इनकम बढ़ेगी। आप एक कांच का गिलास लीजिए, पानी भरिए, उसमें नींबू डालिए और उसको रख दीजिए काउंटर पे किसी ऐसी जगह जहां सामने से आने वाले को वो दिखाई दे, आपकी दुकान को नजर नहीं लगेगी। बिकॉज ये मेन रीजन है कि हमारा नॉर्थ बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा। वास्तु के अकॉर्डिंग हमने उसे ठीक कर लिया और हमने नजर लगने का एक उपाय कर लिया और ये वर्क करता है। किसी को अपना घर बनाना है, गाड़ी खरीदनी है, लग्जरी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो क्या रेमेडी कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। आप एक मैनिफेस्टेशन पिरामिड लीजिए, टेक अ येलो पेपर, हाँ, और एक ब्लू पेन, उसके ऊपर अपनी विश लिखिए, उसको गोल काट दीजिए येलो पेपर को, ब्लू पेन से उसके ऊपर अपनी विश लिखिए। मैं ये पर्टिकुलर घर खरीदना चाहता हूँ, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ इज द कुबेर दिशा। उसको फोल्ड करके और उस मैनिफेस्टेशन पिरामिड के अंदर रख के आप उसे वहां रख दीजिए। जब भी आप निकल रहे हैं आप उसको देखिए और उसको देख कर कि भगवान मेरी ये विश ना जल्दी से पूरी कर दो। आप यकीन जाने वो विश जल्दी पूरी होगी। कर्म तो आपको करना है, लेकिन आपके कर्मों को इफेक्ट देगी वो और उसका रिजल्ट जल्दी आएगा। एंड ये टेस्ट एंड ट्राइडेड है, मैंने खुद की है अपनी छोटी छोटी सी चीजों के लिए। क्या बात है मैम। एक क्वेश्चन है, हमारी ऑडियंस बहुत खुश हो जाएगी। लव मैरिज करना चाहते हैं, घर वाले नहीं मान रहे, पार्टनर भी तैयार नहीं है कि वो अपनी फैमिली का अगेंस्ट जाके लव मैरिज करे, मुझे इसमें कोई ऐसी तंत्र वाली रेमेडी चाहिए जिससे एकदम रिजल्ट आ जाए। लव मैरिज में सबसे पहले मुझे ये देखना है कि कौन रोक रहा है। पापा गुस्से में है, मम्मी गुस्से में है, या मम्मी पापा ही दोनों ही रोक रहे हैं, ठीक है। सो मैंने एक सिंपल सा पेपर लेना है और भोजपत्र ले आइए, जो हाथ का हैंडमेड पेपर होता है, उसके ऊपर अनार की कलम लेकर सिंदूर से मेरे मम्मी पापा नाम लिखकर, पापा के सामने पापा का नाम, मम्मी के सामने मम्मी का नाम, उसको लिखकर और आप जो है अपनी विश लिख दीजिए। मेरे पापा सो एंड सो एंड मम्मी सो एंड सो मेरी इस व्यक्ति से लव मैरिज के लिए बीच में अड़चन ना पैदा करें, ठीक है। आपने इसे फोल्ड किया, शहद की शीशी में डाला, एक गड्ढा आपके कोहनी तक की गहराई का होना चाहिए, जितना गहरा आप खोद सकते हो वो आपकी श्रद्धा, ठीक है। आपने उसके अंदर वो शहद की शीशी रखी, उसके ऊपर एक पत्थर रखा, उसे बंद कर दिया और ये सब काम आपको देवी माँ को ध्यान में रखते हुए कि मेरे मम्मी पापा को कोई नुकसान नहीं, सिर्फ मेरी अड़चन खत्म हो जाए। आप देखिए धीरे धीरे मान जाएंगे। आप लोग ये रेमेडीज करना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वो माने या नहीं माने। फॉरेन में जाना चाहते हैं बहुत लोग, आजकल बच्चे शिफ्ट होना चाहते हैं कि यूएस चले जाएं, कनाडा चले जाएं, डिफरेंट कंट्रीज, क्या रेमेडीज कर सकते हैं वो? बहुत ही एक बढ़िया रेमेडी है लाल किताब से, 12th हाउसेस ऑफ फॉरेन डिपेंड फॉर दैट कि वहाँ क्या ग्रह बैठा है। कोई गुरु का दुश्मन ग्रह ना बैठा हो, बस वहाँ आपने अपने छत के ऊपर रात को चने की दाल भिगो देनी है और सुबह चिड़ियाओं को डालनी है। आप बहुत जल्दी फॉरेन पहुंच जाएंगे। एंड ये भी मेरे कुछ क्लाइंट्स ने की है, कुछ ऑस्ट्रेलिया है, कुछ कनाडा है और बहुत खुश है। क्या बात है।
नीलू मैम, आप कैसे जुड़े सिद्ध महामृत्युंजय संस्थान से? देखिए, सिद्ध महामृत्युंजय संस्थान स्वामी सहजानंद जी का एक एफर्ट है, जी। जो उन्होंने बहुत ही एफर्ट्स के साथ बनाया, लॉन्च किया महाकुंभ के समय में। जी। यहाँ एक हमने फोकस किया है कि हम स्पिरिचुअलिटी को और ज्योतिष को सिखाने को, और महामृत्युंजय की क्या महिमा है और उससे आप क्या लाभ ले सकते हो, उसको एक ही जगह पर फोकस कर सकें। ठीक है। सो जब मुझे इसके बारे में पता चला और मुझे उनसे बात हुई, क्योंकि नॉलेज बहुत अच्छी है उनकी, मैं कई बार उनको कुछ प्रोग्राम्स में मिली, वहाँ उनको सुना। फिर जब देखा कि वो ये संस्थान बना रहे हैं और ऐसे सब लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं, तो उन्होंने मुझसे पूछा, शायद स्वामी जी ने कुछ देखा हो, और जैसे ही उन्होंने पूछा कि आप जुड़ना चाहेंगी, सो इतनी पॉजिटिविटी है उस आश्रम के अंदर, और एक बार जाकर बस आई डिसाइडेड कि मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे यहाँ जुड़ना है, क्योंकि वहाँ दिन में कंटिन्यूटी में रुद्राभिषेक चलता रहता है। एक महामृत्युंजय का यंत्र, जो कि दुनिया में सबसे बड़ा यंत्र अभी जी। बनाया गया है, वो वहाँ स्थापित है। उसकी एक एनर्जी है, आप जब वहाँ जाते हो ना, तो वहाँ से बंध जाते हो। सो इस तरह से मेरा उस संस्थान के साथ जुड़ाव बन गया और आई अटैच टू देम। महामृत्युंजय मंत्र शिव जी का मंत्र है। जी बिल्कुल। कहते हैं कि मृत्यु को भी हरा देता है ये मंत्र। जी, महामृत्युंजय मंत्र के 2 रूप होते हैं, एक सिंपल महामृत्युंजय मंत्र, एक मृत संजीवनी। मृत संजीवनी मंत्र। ठीक है ना। आप बहुत तबीयत खराब है, आपके ग्रह बहुत खराब होने वाले, नाड़ी ज्योतिष में कभी हम देखते हैं कि गोचर के थ्रू आपके एक्सीडेंट के या इस तरह के योग बन रहे हैं, तो हम बोलते हैं उस साल आप जो है प्लीज मृत संजीवनी या महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए और करवाइए। कोशिश तो ये करनी चाहिए कि अच्छे पंडितों के साथ और ऐसे लोगों के साथ मिलके आप वो पूजा एक प्रॉपर तरीके से करवा लें, तो उसका और ज्यादा अच्छा असर रहेगा। इसके लिए आप हमारी संस्थान भी आ सकते हैं, ऑनलाइन भी बुक करा सकते हैं उसको। वहाँ पर वहाँ कंटिन्यूटी में रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र, मृत संजीवनी, वो सब होता है। तो जो सिद्ध महामृत्युंजय संस्थान है अपनी, तो इसमें कोई भी व्यक्ति अपने जिस भी लोकेशन से वहाँ बुक करा सकते हैं, और इसके फायदे क्या क्या होंगे मैम बुक कराने? देखिए, इस संस्थान ने ना अपने कुछ मोटिव्स रखे हैं। ठीक है। हम वहाँ पे ज्योतिष राय दे रहे हैं जिनको जरूरत है। कई बार हम बता देते हैं कि आप ना 1.25 लाख मंत्र करा लीजिए। अब वो व्यक्ति परेशान है कि मैं वो 1.25 लाख मंत्र कहाँ कराऊं, मैं वो रुद्राभिषेक कहाँ कराऊं, मैं तो अब्रॉड में हूँ मैम, मैं कैसे कराऊं। सो आप हमारे साथ ऑनलाइन जुड़िए। अगर आप अब्रॉड हैं, हम वही संस्थान में आपकी पूजा कराएंगे। जी। आप इंडिया में हैं, आप हमारे पास हैं, आप हमारे पास आ सकते हैं, आप हमारे पास आके कराइए। आप कहते हैं मैं काम की वजह से इतना समय नहीं निकाल सकता, आप हमारे साथ ऑनलाइन संकल्प लीजिए, सब कीजिए, हम वहीं कराएंगे। वहीं पे पंडित जी हैं, वहीं पे पूरी चीजें अरेंज है आपके लिए। भाई, उपाय बताना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए चीजें गैदर करना वो मुश्किल होता है, और कई बार लोग इसी वजह से उस उपाय को नहीं कर पाते। Agreed. तो हम एक जगह आपको एक सा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। हम वहां सिर्फ ज्योतिष नहीं करते, कई बार हम सिर्फ काउंसलिंग करते हैं, क्योंकि ज्योतिष तो आपको तब समझ में आएगा, उपाय तो आपको तब समझ में आएगा जब आपका मन शांत होगा। कई बार एज ज्योतिष कम एज काउंसलर ज्यादा काम करना पड़ता है। सही बात। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। एक लड़का आया, मेरी गर्लफ्रेंड चली गई है मैम, और बिल्कुल कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, जो उसको जो बता रहा है। तंत्र में कोई तंत्र वाले 5,000 रुपए लूट लिए, कोई 21,000 रुपए लूट लिए। 1.5 साल के अंदर उसने पूरा हिसाब किताब लगा के बताया, सब आना जाना ये वो सब कुछ करके ही स्पेंड नियर अबाउट 5 लाख रुपीज। ओह माय गॉड। ऑन डिफरेंट एंड जस्ट फॉर द गर्लफ्रेंड। जस्ट फॉर द गर्लफ्रेंड, क्योंकि उसने छोड़ दिया, शादी तक की चीजें डिसाइड हो गई थी एंड शी लेफ्ट। बस उसको वो वापस चाहिए, और बताने वालों ने, किसी ने भी उसको ये नहीं कहा कि दैट इज अ नॉर्मल थिंग, तेरे ग्रहों में है, या बेटा तेरे को काउंसलिंग की जरूरत है। ठीक है ना। उसकी काउंसलिंग करी, उसका सब कुछ करा। आज वो आता है चंडीगढ़ से मेरे पास, माँ कहता है 3 महीने में एक बार मिलने आता है, वो कहता है आपने बचा लिया। हो जाता है ऐसा, लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं, मतलब दे आर नॉट वेरी प्रैक्टिकल, कि
गर्लफ्रेंड गई है भाई, दूसरी आ जाएगी। नहीं नहीं, हर कोई उसको कह रहा है कि उसके पापा ने तेरे ऊपर तंत्र करा दिया है, किसी ने करा दिया है, वो उसके लिए भी उपाय करा रहा है, अपने लिए भी उपाय करा रहा है। इसीलिए ऐसे संस्थान जैसे सिद्ध महामृत्युंजय संस्थान है, हाँ। जहाँ एकदम जेन्युइन लोग जुड़े हुए हैं, जेन्युइन लोग जुड़े हुए हैं, और जो आपको डरा कर आपसे पैसा नहीं ले रहे। मेरा ज्योतिष में आने का कारण बहुत बड़ा है ध्रुव। ये मैं पहले लॉ कॉलेज में लेक्चरर थी, आराम से पढ़ा रही थी और ज्योतिष शौक से कर रही थी, जो मेरे अपने हैं उनके लिए। वंस आई सेड कि मेरी एक फ्रेंड थी, उसको बहुत जरूरत थी और उसको ना एक प्रिस्क्रिप्शन जैसे 40-40 दिन के जैसे रेमेडी दी जा रही थी और हर बार पैसे लिए जा रहे थे। आई रियली थॉट कि इतना नोबल प्रोफेशन बोलोगे ना इसे, इंसान आपके पास आता है सारी समस्या लेकर, और आप क्या कर रहे हो? आप ठीक है, घोड़ा घास से यारी करेगा तो क्या खाएगा? जेन्युइन फीस हम भी लेते हैं जी, लेकिन हम उसकी परेशानी का फायदा उठाकर ना उसको लूटते नहीं है। सही बात है। That's the thing। और आप संस्थान से जुड़ोगे तो आपको कोई लूट नहीं रहा, वहां आपको सब कुछ दे रहे हैं, मिल रहा है। इवन अगर आपको ज्योतिष की नहीं, पहले काउंसलिंग की जरूरत है ना, तो पहले वो भी हो रही है। बिल्कुल। तो अगर आप लोग भी संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, सिद्ध महामृत्युंजय संस्थान से जुड़ना चाहते हैं और एक एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, रुद्र अभिषेक कराना चाहते हैं, किसी भी टाइप की कोई भी समस्या है, तो स्क्रीन पर आपको संस्थान का नंबर आ रहा होगा। डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया हैंडल्स भी मिल जाएंगे, नंबर भी मिल जाएगा संस्थान का। एंड आप पार्ट ऑफ दैट आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करेंगे तो वहाँ जो रेगुलर एक्टिविटीज होती हैं, क्या अपडेट हो रहा है, कौन कौन नए लोग जुड़ रहे हैं, किस तरीके से काम हो रहा है, वो पूरा अपडेट आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज पे मिलता रहेगा। एंड थैंक्स नीलू शर्मा मैम, आप आए, आपने इतना लंबा समय दिया हमारी ऑडियंस के लिए। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आप हमें इतनी देर से सुन रहे हो, और यहाँ तक आपने अगर वीडियो देखी तो प्लीज एक कमेंट करके जरूर जाना कि ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है मैम, नमस्कार। थैंक यू ध्रुव, और मैं राधे। उम्मीद करूंगी कि मेरी रेमेडीज लोगों पे काम करेंगी और बिना सोचे समझे नहीं करेंगे, अच्छे से करेंगे उन्हें। डन।